सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आपके सामने मैं फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर और आपके अंदर नई मोटिवेशन की आग लगाने के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं माइकल जॉर्डन के बारे में, जो अमेरिका मूल के एक खिलाड़ी हैं। उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल आए जब वो कहीं ना कहीं हार मान सकते थे, लेकिन फिर भी उन सभी स्ट्रगल्स के बावजूद भी वो लाइफ में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाए। काफ़ी गरीब घर में जन्मे माइकल ने बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखा अपने जीवन में। जब वो मात्र 13 साल की उम्र थी उनकी, तो उनके पिताजी ने उनको कहा एक बार कि एक कपड़ा दिया और उन्होंने कहा कि इस कपड़े को किसी भी हाल में जाकर $1 में तुम्हें बेचना है। वो इस बात को सोचकर काफ़ी परेशान हो गया था कि कोई कैसे किसी पुराने कपड़े के $1 देगा उसे। लेकिन उसे पिताजी ने साफ साफ कहा था कि तुम्हें ये बेच के आना है आज। और वो चला जाता है घर से निकलता है बाहर मार्केट में कई दिन घूमने के बाद, कई घंटे घूमने के बाद आखिरकार वो शाम तक उस कपड़े को $1 में बेच आता है। वापस बेच आने के बाद पिता को कहता है, पिताजी मैंने इस कपड़े को बहुत मुश्किल से लेकिन आज बेच दिया, $1 में बेच दिया। पिताजी ने कहा बहुत ही अच्छे। फिर से उसे 3-4 कपड़े और देते हैं पिताजी, लेकिन इस बार जो कपड़े थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, प्रेस भी किए हुए नहीं थे, साफ भी नहीं थे, गंदे भी थे। और फिर से पिता ने कहा कि इन सभी कपड़ों को तुम्हें $10 में बेच के आना है। वो इस बार तो और परेशान हो गया, क्योंकि इस पुराने कपड़े को जो दिखने में भी अच्छा नहीं है, काफ़ी पुराना है, वो कैसे बेचेगा। तो वो दिमाग लगाता है और उस कपड़े को बहुत सारे कपड़ों के बीच में रख देता है, जिससे वो सारे कपड़े सीधे हो जाएं और फिर कोई अच्छे तरीके से उसको बेच सके, वो अच्छे तरीके से उसके कोई पैसे उसे दे सके। वैसा ही करता है, उस सारे कपड़ों को, 5 कपड़ों को धोकर अच्छे से किसी कपड़े के बीच में रख देता है, जिससे वो सीधा हो जाए। अगले दिन वो कपड़ों को देखता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है और फिर वो कपड़ा लेकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। दिन भर रेलवे स्टेशन पे खड़े होने के बाद कई सारे लोग वहाँ से गुजरते रहे, किसी ने उसके कपड़े नहीं खरीदे। आखिरी में वो लगातार दूसरे दिन भी जाता है, दूसरे दिन भी उसके एक भी कपड़े नहीं बिके। तीसरे दिन भी जाता है वो, तीसरे दिन में जाकर उसके सारे कपड़े बिक गए। फिर से वो 4-5 कपड़ों को बेचकर जो भी पैसा उसने इकट्ठा किया, पिताजी ने जो कहा था $5, $10, वो सारे पैसे लेकर पिता के पास जाता है और पिता को कहता है, पिताजी मैंने इसको बेच डाला, ये रहे पैसे। पिताजी फिर कहते हैं ठीक है, बहुत ही अच्छे, फिर से मैं तुम्हें कुछ और कपड़े देता हूँ। और उसे कुछ और कपड़े दिए गए और इस बार पिताजी ने कहा कि तुम्हें इसके $20 लाने हैं और इस बार तुम्हें कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। वो इस बार और परेशान हो जाता है। वो क्या करता है, फिर से उस सारे कपड़े को प्रेस करता है और चला जाता है एक बड़े से स्कूल के बाहर कुछ कपड़ों को बेचने के लिए। जो कुछ कपड़े जो थे वो बच्चे के थे। वो बड़े से स्कूल के बाहर जाता है और उस कपड़ों को बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। दिन भर इंतजार करता है, छुट्टी का इंतजार करता है और जैसे ही छुट्टी होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं, लेकिन कोई भी उसके कपड़े को नहीं खरीदता है। उसमें से एक छोटा सा बच्चा, उसकी नज़र उस कपड़े वाले पे पड़ती है। उस कपड़ों को देखकर वो वहाँ रुक जाता है अपने पिता के साथ। वो बच्चा जिद करने लगता है अपने पिता से कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, और उस जिद में, उस पिता के जिद ने, उसकी वजह से बच्चे की जिद ने, उसके पिता ने उस कपड़े को खरीद लिया पूरे $200। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे $5 टिप में भी दिया। इस बात को देखकर जॉर्डन काफ़ी खुश हो जाता है कि आज मेरे पिताजी मुझसे काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन जितना मुझसे था उससे अधिक मैं आज उनको देने वाला हूँ। और वो जाता है वापस घर फिर से, और इस बार आखिरी पिताजी बोलते हैं कि फिर से मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे रहा हूँ और इस बार मुझे इस कपड़े के $2000 चाहिए। अब तो हद ही हो गया था। जॉर्डन करता है, पिताजी कैसे कोई मुझे सेकंड हैंड कपड़े की $2000 देगा, ये तो असंभव है पिताजी, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन पिताजी ने साफ साफ कहा, तुम्हें किसी भी हाल में इसको बेच के लाना है और दिखाना है मुझे तो पैसे चाहिए। जॉर्डन फिर से कुछ दिमाग लगाता है और उसको पता चलता है कि शहर में एक एक्ट्रेस आने वाली है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। वो सोचता है कि कैसे भी मैं इस कपड़े पे उस एक्ट्रेस का सिग्नेचर ले लूँ जिसका इसका वैल्यू जो है $2000 हो जाए। वैसा ही करता है, बहुत ही मुश्किल के साथ वो इवेंट पे पहुंचता है और कैसे भी करके उस एक्ट्रेस से वहाँ पे उस कपड़े पे सिग्नेचर ले लेता है। और जैसे ही उस कपड़े पे वो सिग्नेचर करवाता है, उसकी वैल्यू $2000 हो जाती है। और उसके बाद $2000 ही नहीं, उसके लिए बहुत सारी बोली भी लगने लगती है। उसको खरीदने के लिए लोगों की कतार लग जाती है, लाइनें लग जाती हैं। एक व्यक्ति ने उसकी बोली लगाकर उसे पूरे $5000 में खरीदा। जी हाँ, $5000 में खरीदा और उस डॉलर को बेचकर वापस पिताजी के पास जाता है और पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने आपके उस कपड़े को भी
जो सेकंड हैंड कपड़ा था उसे भी मैंने 2 नहीं पूरे $5000 में खरीदा है। पिताजी अब काफ़ी आश्चर्य थे और उनकी आंखों में आंसू थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी आश्चर्य लग रहा था कि मैंने अपने बेटे को जो जो चीज़ें कही, जैसे जैसे कही, वो सभी को कहीं ना कहीं करता रहा। कितनी भी परिस्थिति बुरी थी फिर भी कहता रहा। पिताजी ने उस समय जो बात कही, बड़ी कमाल की बात कही जॉर्डन से कि तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो जॉर्डन, तुम्हें जो करना है तुम वो करो और तुम हर काम को कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो जीवन में आपको दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी काम करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ कोई भी काम करते हैं, तो हर वो नकारात्मक चीजें भी आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो जीवन में आपको क्या करना है, कोई भी चुनौतियां आए, कभी भी कोई भी मुश्किलें आए, तो आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। जब आप किसी काम को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं तो हर काम जो आपको लगता है कि असंभव है आपके लिए, वो हर काम संभव में बदल जाता है। तो जीवन में आपको सफल होना है तो हर काम को एक्सेप्ट करिए, हर काम को पॉजिटिव तरीके से करिए और उसको पूरा भी करिए। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए, हमें और मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।